हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। तैयार हो जाए एक और शानदार वैकेंसी के लिए। जी हाँ साहिबान, आर्मी पब्लिक स्कूल दानापुर के लिए वैकेंसियाँ आ गई है। जी हाँ दोस्तों, ये अभी दोस्तों आपको भी पता होगा कि चुनाव चल रहा है तो वैकेंसियाँ अभी कम आ रही हैं। तो जैसे ही दोस्तों चुनाव खत्म होगा, बम्पर वैकेंसियों की जानकारी मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आने वाला हूँ। तो दोस्तों चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज की जो वैकेंसी रहने वाली है दोस्तों, सभी कैंडिडेट के लिए रहने वाली हैं। पद है दोस्तों मल्टीटास्किंग स्टाफ, पीआरटी, यूडीसी और अनोदर भी पोस्ट आपकी रहने वाली हैं। इस प्रकार से होगा आवेदन। यानी दोस्तों आपको किस प्रकार आवेदन करना है, तो ऑफलाइन आवेदन करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, जिसका लिंक मैं दोस्तों डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड आपको कर दूंगा। इसके लिए दोस्तों आपको 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट पास सभी कैंडिडेट के लिए वैकेंसी रहेगी, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। तो बिना किसी देरी के चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये आ गए हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए। तो बात करते हैं, इस फॉर्म की लास्ट डेट रहने वाली है 12 जून 2024। इनके लिए आपको डायरेक्ट इंटरव्यू रहने वाला है। तो इंटरव्यू सुबह 8 बजे होगा। डेट आपको दोस्तों ईमेल या कॉल के द्वारा बता दी जाएगी जब आप फॉर्म भर के भेजोगे। तो दोस्तों आपको फॉर्म नॉर्मल या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भर के भेजना होगा। इसके अंतर्गत साफ लिखा है कि रजिस्टर्ड और स्पीड पोस्ट के द्वारा आपको ये भेजना होगा। आपको एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुआ या ईमेल के द्वारा एक्सेप्ट नहीं होगी। बात कर लेते हैं दोस्तों अभी इसके अंतर्गत पोस्ट कौन कौन सी रहने वाली हैं। तो दोस्तों पीआरटी के अंतर्गत प्री प्राइमरी टीचर्स की 19 वैकेंसी हैं, जिसके अलावा प्री म्यूजिक टीचर की 1 वैकेंसी है, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर की 1। और दोस्तों टोटल वैकेंसीज की बात करें तो दोस्तों 22 वैकेंसी पीआरटी के अंतर्गत रहने वाले, यानी प्री प्राइमरी टीचर की वैकेंसियां इसमें सबसे ज़्यादा रहने वाली हैं। बात करें यूडीसी की तो 1 वैकेंसी है, लोअर डिवीजन कलर की 1 वैकेंसी है, वहीं पैरामेडिक्स की 1, साइंस लैब अटेंडेंट की 1 वैकेंसी आपकी रहने वाली हैं। बात करें मल्टीटास्किंग स्टाफ के अंतर्गत दोस्तों फीमेल आया की 14 वैकेंसी हैं, गार्ड की 4 वैकेंसी हैं, सफाई कर्मचारी की 2 और माली की 1 वैकेंसी आपकी रहने वाली हैं। इसके अलावा दोस्तों और भी वैकेंसियां आई है। अगर आपकी क्वालिफिकेशन ज़्यादा है तो आप इनके बारे में भी चर्चा कर सकते हो। पीजीटी के इसके अलावा टीजीटी की भी वैकेंसियां इसमें रहने वाली हैं। इसके अंतर्गत बात करेंगे आपका इंटरव्यू कब रहने वाला है। तो दोस्तों अगर आपका कॉल आ जाता है 19 जून 2024 से पहले प्रायोरिटी और ग्रुप डी की वैकेंसीज के लिए, तो आपको चले जाना है। अभी एड्रेस आपको मैं बता दूंगा। इसके अलावा भी दोस्तों आपको जब कॉल आएगा तो एक बार आपको वो फिर से रिवाइज कर देंगे कि आपको कहाँ पे आना होगा। और दोस्तों पीजीटी के लिए 20 जून को आपका इंटरव्यू रहने वाला है। इसके अंतर्गत और भी जो इम्पोर्टेंट जो जानकारी आपके लिए रहेगी उसकी जानकारी भी आपको मैं दे दूंगा। इसके अलावा दोस्तों पीजीटी के लिए मैं इतना डीपली नहीं जाऊंगा क्योंकि वीडियो इतना लॉन्ग हो जाएगा। पीआरटी के लिए बता देता हूं तो दोस्तों आपको ग्रेजुएट होल्डिंग होगा, बैचलर डिग्री से भी अगर आप 50% पास हो, और आपको दोस्तों बीईएलडी किया हुआ होना जरूरी है अगर आप दोस्तों पीआरटी के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं। और दोस्तों अगर आप म्यूजिक और क्राफ्ट टीचर के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो संबंधित दोस्तों जो सब्जेक्ट है उसके अंतर्गत आपका पास होना जरूरी होना चाहिए। इसके अलावा यूडीसी के लिए और दोस्तों एससी लैब अटेंडेंट के लिए अगर कोई फॉर्म भरना चाहता है तो 10+2 होना चाहिए। साइंस और कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान आपको होना जरूरी है। वहीं हम बात करेंगे ज़्यादातर दोस्तों ग्रुप डी की वैकेंसियों के लिए, तो दोस्तों लोअर डिवीजन कलर के लिए ग्रेजुएट पास होना जरूरी है। इसके अलावा पैरामेडिक्स के लिए 12वीं पास प्लस डिप्लोमा होना चाहिए किसी नर्सिंग से। और दोस्तों जो मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी हैं, जो आया की, गार्ड की, सफाई कर्मचारी की और माली की, उनके लिए बताना चाहूँगा कि आपको मिडिल पास यानी 8वीं पास आपको होना जरूरी है। इसके अलावा इसमें बोला गया है कि कैंडिडेट हैविंग वर्क, यानी दोस्तों आपको जो पोस्ट है उससे रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसके अलावा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको होना ही ज़रूरी है। इसके अंतर्गत आपकी एज कम से कम 40 साल के नीचे ही होनी जरूरी है। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आपकी एज 50 होगी तो भी आपको चलने वाला है, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो इन वैकेंसियों के लिए आपको ऑफलाइन फॉर्म भर के भेजना होगा। तो किस प्रकार का ऑफलाइन फॉर्म होगा वो मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों अगर कोई टीचिंग यानी प्राइमरी टीचर के लिए फॉर्म भरना चाहता है, पीजीटी के लिए फॉर्म भरना चाहता है, तो ये फॉर्मेट आपको मिलने वाला है। अदरवाइज आप दोस्तों ग्रुप डी के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं या किसी और के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको अलग फॉर्म मिलेगा। वो अभी आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ।
तो दोस्तों एक बार ये देखिए दोस्तों, अगर आप नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो ये फॉर्म आपको मिलेगा। और दोस्तों अगर आप एमटीएस या ग्रुप डी के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसको लास्ट वाला फॉर्म आपको मिलने वाला है। इसके अंतर्गत आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मल्टीटास्किंग स्टाफ लिख सकते हैं, आया लिख सकते हैं, माली लिख सकते हैं या गार्ड लिख सकते हैं, वो आपकी चॉइस होगी। उसके बाद में दोस्तों आपको फोटो यहाँ पे चिपका देना है, कलर फोटोग्राफ होना चाहिए, स्टेपल आपको नहीं करना होगा। इसके अलावा दोस्तों जो भी पर्सनल डाटा आपसे मांगा जाता है, जैसे नाम हो गया, आपके पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, ये चीज़ें आपको इसमें भर देना है। जो इम्पोर्टेंट रहने वाला है वो है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो 8वीं 10वीं मार्कशीट है आपके पास, उसको इसके अंतर्गत जानकारी दे देनी है। इसके बाद में दोस्तों एग्रीमेंट है, वो एग्रीमेंट भी आपको पढ़ के इसमें सिग्नेचर आपका करना होगा। इंस्ट्रक्शन इसके अंतर्गत दिए गए कि क्या क्या आपको बताया गया। तो इसमें बोला गया कि प्लीज डाउनलोड द प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, ऑल डिटेल, सीरियल नंबर 1 से लेकर लास्ट तक दोस्तों आपको पूरा भरना है। इसके अलावा दोस्तों सेंड बाय पोस्ट, पोस्ट के अलावा इसके अंतर्गत पोस्ट में के द्वारा आपको भरना होगा। सेंड डीडी, जो 250 रुपये की डीडी है वो भी आपको स्कूल के नाम से कटवाना होगा। और लास्ट में आपको डिक्लेरेशन फॉर्म मिलने वाला है, वो आपको भर देना है। उसके अलावा आपको फॉर्म भर के भेजना कहाँ होगा उसकी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, ताकि दोस्तों कैंडिडेट जो फॉर्म भर के भेजेंगे वो कहाँ पे भेजेंगे तो उसकी जानकारी ये ले लीजिए। तो आपको दोस्तों आपको भेजना कहाँ है, तो आपको प्री प्राइमरी स्कूल दानापुर कैंट के अंतर्गत आपको ये फॉर्म भर के भेजना होगा। इसके लिए अगर आप दोस्तों फॉर्म भरना भी आपको नहीं आता तो दोस्तों मैंने इसके लिए बहुत सारी वीडियो बना के रखे हैं किस प्रकार ऑफलाइन फॉर्म भर के आपको भेजना होगा, तो वो भी आप जाके चेक कर सकते हैं दोस्तों, उसके अंतर्गत भी आप भर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो बताएगा जरूर। इसके अलावा दोस्तों इसका पिन कोड बाकी रह गया, तो इसका पिन कोड भी दोस्तों आपको मैं हमारे कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। क्योंकि दोस्तों आपको 2 लगा के सबसे पहले जो आपको लिफाफा रहेगा उसके अंतर्गत 2 लगा के एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लिखना है, और उसके नीचे 2 लगा के ये एड्रेस लिखना है, आर्मी पब्लिक स्कूल दानापुर कैंट। इसके नीचे दोस्तों आपको झारखंड लिख देना है और झारखंड का पिन कोड डाल देना है। अगर पिन कोड किसी को पता नहीं तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा तो मैं उसको बता दूंगा। तो कैसा लगा वीडियो बताएगा जरूर। जो भी आपको और जानकारी चाहिए वो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उसका भी आंसर देने की कोशिश करूंगा।